और इस वक्त की बड़ी खबर फिर से आपको बता दें, पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने संसद के भीतर खुद मान लिया है कि पुलवामा का हमला 2019 में 14 फरवरी को जो हुआ था वो हमने करवाया था, यानी पाकिस्तान ने करवाया था। इसे एक बड़ी कामयाबी बता रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी। जरा सुनिए पाकिस्तान की संसद में क्या बोले वहां के मंत्री पुलवामा अटैक के बारे में। सुनिए। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं गुलाम अब्बास, सीनियर जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान में, बड़ी कोशिश कर रहे थे डिफेंड करने की अभी अभिनंदन के बारे में अपनी आर्मी को और अपनी गवर्नमेंट को। अब क्या कहेंगे गुलाम अब्बास साहब? आपके मिनिस्टर कह रहे हैं पुलवामा अटैक हमने करवाया था, घर में घुस के मारा था। इसके मानिक भाई दो एंगल हैं। एक तो ये कि जो आपने फवाद चौधरी का क्लिप चलाया ना, ये जरा पूरा चला दीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने ये बात की थी कि पुलवामा के बाद जो भी इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से ये पूरा इशू है, वो जिस तरीके से पाकिस्तान ने डील किया, वो हमारी कामयाबी है। दूसरी बात, बड़ा अहम सवाल है आपका, इसके बेनिफिशियरी कौन थे? इसके बेनिफिशियरी तो मोदी साहब थे। मोदी साहब को फायदा हुआ पुलवामा अटैक से, फिर देखिए प्रधानमंत्री बन गए। सुनिए ना, अरे भाई मेरे बात नहीं, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, देखिए इसे फिर आप इंटरप्रिटेशन में चले गए। आप इंटरप्रेट मत करिए। आप, मैं तो सीधा हिंदुस्तानी भाषा समझता हूं और जितने हमारे व्यूअर हैं सब समझते हैं हिंदी उर्दू वाले पूरे, और पूरी दुनिया में इस समय हमें देख रहे होंगे टीवी पर, सोशल मीडिया पे। मैं ये कह रहा हूं आपके मिनिस्टर क्या पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं घर में घुस के मारा, पुलवामा अटैक हमारी कामयाबी थी। आपके मिनिस्टर खुद मान रहे हैं कि उन्होंने आतंकवादी हमला, एक टेररिस्ट अटैक इंडिया में करवाया था। आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी आर्मी ने, आपकी कंट्री ने इंडिया में टेररिस्ट अटैक करवाया था, आपके मिनिस्टर मान रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? मानक भाई, आपने फवाद चौधरी की बात कर दी, बिल्कुल ठीक किया। आपने कहा कि ये उन्होंने कहा है, कोई चीज होती है तो उसका बेनिफिशियरी तो कोई होता है ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर आप डाल रहे हैं, आप फिर देखिए, फिर उसका इंटरप्रिटेशन मत करिए, वो हम कर लेंगे। सुनिए ना, नहीं, गुलाम अब्बास, पुलवामा अटैक का बेनिफिशियरी कौन है? सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, मैं आप देखिए, फिर इंटरप्रेट मत करिए हमारे लिए। पुलवामा अटैक के बाद किसको क्या बेनिफिट हुआ ये तो छोड़ दीजिए, अपने लोगों के लिए। अरे बेनिफिशियरी छोड़ दीजिए। अब तो आपके सामने खुद कबूलनामा है, कन्फेशन है आपके मिनिस्टर का, आप फिर भी कानों में उंगली डालकर बैठ जाएंगे? ऐसे कैसे चलेगा? दुनिया तो देख रही है ना। आपकी पार्लियामेंट में क्या आपके मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं? बताइए। मैं आपको वही कह रहा हूं कि आप पूरा क्लिप चला दीजिए, लोगों को फिर पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि पूरा आधा क्या होता है? फिर देखिए, फिर इंटरप्रिटेशन। नहीं, एक मिनट, ना, पूरा आधा कुछ नहीं। मैंने जितना बयान सुनवाया उनका उतना काफी है। आप चाहें तो आप दोबारा सुन ले, मुझे लगता है शायद आप ठीक से सुन नहीं पाए क्योंकि आप मेरे शो पे थे। पार्लियामेंट में आपके मिनिस्टर फवाद चौधरी कह रहे हैं घर में घुस के हमने इंडिया को मारा, पुलवामा का अटैक हमारी कामयाबी थी, पूरी कौम की कामयाबी थी, गवर्नमेंट की कामयाबी थी, ऑपोजिशन की कामयाबी थी। इसका मतलब आपने करवाया ना टेररिस्ट अटैक। भाई FATF की लिस्ट में तो आप हैं ही पहले ही। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दुनिया भर में टेररिस्ट नेशन के तौर पे आपका देश बदनाम है। देखिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं, छोड़ दीजिए। मैं तो अब आपके एडमिशन, आपके कन्फेशन की बात कर रहा हूं। आपके मिनिस्टर मान रहे हैं पुलवामा अटैक हमने करवाया था। अब तो मान लीजिए, अब क्या सबूत चाहिए? आपने भाई FATF की बात की, आप बड़ी देर से कोशिशें कर रहे हैं। आप तो ब्लैक लिस्ट का ख्वाब भूल जाए, क्योंकि अब जो फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट आई है ना, उसमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी गुलाम अब्बास साहब, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपके मिनिस्टर को ये मानना पड़ा पार्लियामेंट में कि हमने अटैक करवाया था? स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म, तो ये सारी चीजें मानिक भाई आपके, हम भी कह रहे हैं। के सिन्हा को लाइए जरा। के सिन्हा, क्या वजह है के सिन्हा कि पाकिस्तान के मिनिस्टर को और MP को एक एक करके ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं? देखिए मानक जी, बहुत साफ है, पूरी पाकिस्तान की जनता गुलाम अब्बास साहब को छोड़ दे, दो चीजों में वो डायरेक्ट नेम एंड शेम कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के दिन खत्म होने वाले हैं। जो इन्होंने चाइना के साथ अपना संबंध बनाया है, आप देखिए पूरा पाकिस्तान जल रहा है। आप ले लीजिए, एक केवल पंजाब नहीं, सिंध नहीं, बलूचिस्तान नहीं, खैबर पख्तूनख्वा नहीं, ये आग चल पड़ी है, पाकिस्तान को जला के रख देगी। बाजवा साहब गली गली भी घूमते फिर रहे हैं, किस तरह मुंह छुपाएं।
देखिए पाकिस्तान आर्मी के दिन खत्म हुए। ये आप कहते थे ना पाकिस्तान अलाइंड होता था पहले एक जमाना में, वो अलाइंड था 3 चीजों में, अमेरिका, अल्लाह और आर्मी। इन्होंने अमेरिका का दाम छोड़ करके चाइना के साथ घुस गए। और आप देखिए कैसे बड़े बड़े खुलासे होंगे। आपने कहा फवाद चौधरी साहब ने, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है साहब, वो कहते हैं कि पुलवामा का अटैक और उसका आप ये लीजिए। और आपको पता होना चाहिए जो 27 तारीख को जब अभिनंदन साहब, जो हमारा शेर पाकिस्तान के अंदर था, जब इन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई तो कुरैशी साहब ने डी एस्केलेशन की बात की थी, कहा था भारत के साथ हम डी एस्केलेशन करना चाहते हैं। वो थर नहीं, चाइना ने उनको बोला था सऊदी अरेबिया, यूएई। विवेक श्रीवास्तव, और देखिए विवेक श्रीवास्तव, अब तो पाकिस्तान के मिनिस्टर भी मान रहे हैं पुलवामा अटैक हमने करवाया था। जी विवेक श्रीवास्तव, अब तो मेरे ख्याल से ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए ना? नहीं, तो फिर इसकी तहकीकात होनी चाहिए, हर इंटरनेशनल फोरम पे इस बात को उठाएं। नहीं, डिबेट देखिए, एक बड़बोले नेता के कहने से हम इस इशू को इंटरनेशनली जरूर उठाएं, लेकिन हमारी अपनी इंटेलिजेंस क्या कहती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी इंटेलिजेंस क्या कहती है? हमारी इंटेलिजेंस ने तो पूरा केस सॉल्व कर दिया, उस पे करना है, सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला करवाया था। हमारी इंटेलिजेंस है, हम देखिए, सुनिए, भारत एक, हाँ तो ठीक, तो बिल्कुल ठीक है, हमारा देश एक बड़ा देश है, हमारी अपनी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, हमारी अपनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। नहीं, वो तो सब हो चुका। विवेक श्रीवास्तव, नहीं, पता नहीं क्यों आप बच क्यों रहे। प्रेम शुक्ला उस तरफ के और इस तरफ, प्रेम शुक्ला, अब तो खुद पाकिस्तान ने मान लिया कि हमने पुलवामा का अटैक करवाया था, जिस पर आपको काफी कटघरे में खड़ा होना पड़ा। बहुत सारे लोग कहते थे कि सरकार ने करवा दिया। प्रेम शुक्ला, ये डिबेट अब तो खत्म हो जानी चाहिए। की बात करते हैं, डिबेटें तो होंगी और प्रश्न पूछे जाएंगे। एक मिनट, अब अभय दुबे के पास जा रहा हूं। अभय दुबे हैं क्या? अभय दुबे को लाइए।